1 अप्रैल 5 को उत्तर प्रदेश में नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई। 1 जनवरी 4 को केंद्र सरकार में और 1 अप्रैल 5 को उत्तर प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट पर लागू की गई एनपीएस व्यवस्था। जब शुरुआती दौर में संघर्ष की बात चल रही थी तो लोगों ने कहा कि नहीं, तो ये केंद्र का मामला है, ये वहाँ से होगा, ऐसा होगा, तो ये सबके लिए अनिवार्य है। तो जब जानकारियां बटोरी गई तो कि पश्चिम बंगाल में आज भी ओपीएस चालू है, एनपीएस लागू ही नहीं की गई। अगर जरूरी और सबके लिए जरूरी था तो फिर वो स्टेट कैसे बच गया, या फिर अलग अलग टाइम पर अलग अलग राज्यों ने क्यों इसको लागू किया? इसका मतलब केंद्र का मामला केंद्र के लिए था, राज्य का मामला राज्य के लिए था। इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट पर एनपीएस व्यवस्था लाई गई। ये आरटीआई से तमाम चीजें जानकारियां ली गई और पता लगाया गया, तो उस माध्यम से आता ही। तो इसका मतलब 2 चीज क्लियर हो गया कि कोई राज्य लागू कर सकता है या नहीं लागू कर सकता। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र देगा, राज्य कर्मचारियों को राज्य देगा। ये फैक्ट अटेवा एनएमओपीएस ही लाया, अदरवाइज उसके पहले लोग बता देते थे कि ये तो सेंटर का मामला है। और हम सबके, आप सबके मेहनत से, संघर्ष से, परिणाम से ये बात और मजबूत हुई कि राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने अपने राज्य के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दिया। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक लाइन आज कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि चाहत तो सबकी है कि ओपीएस मिले, लेकिन उस चाहत को पूरा करने के लिए करना कुछ ना पड़े तो वो चाहत पूरी नहीं होगी। अगर आपकी चाहत है तो आपको ही करना है। जैसे कल 1 अप्रैल है, संगठन तरफ से अपील की गई कि कल जहां भी जैसे भी आप हों, बांह में काली पट्टी बांधकर एनपीएस का विरोध करें। अब कोई कहेगा कि मेरे पास तो पदाधिकारी का फोन नहीं आया, मुझे तो किसी ने व्यक्तिगत मैसेज नहीं किया। ये ना व्यक्तिगत फोन का है ना मैसेज का है, ये लड़ाई आपकी है। आपको कहीं से भी सूचना मिल गई और आप ओपीएस चाहते हैं तो आप 10 आदमी 100 आदमी तक खुद आप इस सूचना को पहुंचाइए। अब आप कहोगे कि सरकार नहीं सुन रही है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप नहीं सुन रहे हो, सरकार नहीं सुन रही है। पहले आप अपने को सुनो। आप ना, उत्तर प्रदेश में 15 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं। सबके सोशल मीडिया अकाउंट पर सबके बांह में काली पट्टी आ जाएगी। कल मेन मीडिया, सरकार, प्रशासन चर्चा करने लगेगा कि क्या बात है, आज ब्लैक डे है। हम अपने मुद्दे को मजबूत करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब वही मैंने कहा ना कि चाहत तो सबकी ओपीएस के लिए करना ना पड़े। बहुत सारे लोग, अब काला फीता खरीदना पड़ेगा। अब उसको कोई खरीद के दे जाता तो अच्छा रहता। अब बताइए, तो बहुत जल्दी में सूचना आई, विश्व में थोड़ो जा रहे हैं आप, इराक अमेरिका के। काली पट्टी लेनी है, उसको बांधनी है, बंधवानी है, सोशल मीडिया पर उसको डालना है। अब इतना भी काम छोटा, इतना भी सरल काम हम अगर नहीं करते हैं और ओपीएस की हम सपने देखते हैं तो हमको लगता है हम खुद अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं होने जा रहा। लगातार जब से इस पेंशन आंदोलन को अटेवा ने शुरू किया, तब से लेकर लगातार 1 अप्रैल को हम लोग ब्लैक डे मना रहे हैं। आप जहां हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, डिस्पेंसरी हैं, अस्पताल हैं, सचिवालय हैं, विभाग हैं, घर हैं, जहां भी रहें,
काली पट्टी बांध करके इसका विरोध करें। काम छोटा है, संदेश बड़ा है। अगर सब कर दें तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल पूरा का पूरा ब्लैक ही दिखेगा। सोशल मीडिया के अपने स्टेटस पर आप लगाइए इसको, जितनी आईडी हो सब पर ब्लैक 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 ब्लैक। इसलिए एमपीएस हमारे लिए काला कानून है, इसलिए ये मेरे लिए काला दिन है। बहुत सारे ज्ञानी लोग बताते हैं कि ऐसे करने से नहीं होगा, तो मैं पूछता हूं कि ऐसे करने से नहीं हो तो जैसे हो वैसे कर डालो आप ही। कोई कार्यक्रम डाला जाता नहीं ऐसे नहीं होगा ये, तो भैया आप भी कर डालो। हम लोगों को जो समझ में आ रहा हम कर रहे हैं। हम जो कर सकते हैं, जन जागृति कर सकते हैं, उसको कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से कर रहे हैं। उसमें एक माध्यम ये भी है। अब आप सबसे मेरा निवेदन है कि ब्लैक डे मतलब ब्लैक डे। दूसरा एक समस्या टीटी की है, जिस पर लगातार पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है। तमाम संगठन अलग अलग तरीके से अपनी अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी तमाम संगठनों को बातचीत करके, संवाद करके एक प्लेटफार्म पर लाया गया और वो प्लेटफार्म सामूहिक रूप से अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। उसके भी जो प्रोग्राम जारी किए गए हैं, उसमें आप पहला जो प्रोग्राम था शिक्षक की पाती, सभी को भेजना था पोस्ट कार्ड ईमेल के माध्यम से। आपने उसमें बहुत उत्साह दिखाया, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में गया शिक्षक की पाती के नाम से। 13 अप्रैल को हर जिला मुख्यालय पर 13 अप्रैल को मशाल जुलूस है। आप सब भागीदारी निभाएं। कुछ लोग, क्योंकि अटेवा तो सभी विभागों का, सभी संगठनों का, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, पेंशन की लड़ाई लड़ता है, तो टीटी पर हम मशाल जुलूस में क्यों जाएं? आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, फिर वो कहेंगे हम क्यों जाएं? ये लड़ाई सामूहिक है। सब लोग एक दूसरे की मदद में खड़े होइए। मशाल जुलूस में 13 तारीख को, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, किसी विभाग का हो, आप खड़े होइए, एक दूसरे के संबल बनिए, एक दूसरे के बल बनिए। कहीं किसी के नाम पर प्राइवेटेशन आ रहा है, कहीं किसी के नाम पर छटनी हो रही, कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा है। नाम बदल सकते हैं, लेकिन तरीका शोषण का सबका एक ही है। तो इसमें अपनी भागीदारी दिखाएं। मेरा तुरंत आप सबसे कहना है कि 13 को मशाल जुलूस में, और उसमें बहुत सारे संगठन हैं, सब की सामूहिक अपील है। लेकिन ये ध्यान रखना, टीटी का भी विषय जीवन से जुड़ा हुआ है, नौकरी से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो इंतजार ना करें कि हमको इन्होंने कहा, इन्होंने नहीं कहा। मैं तो कहता हूँ जितने भी साथी हैं सब उस दिन अपने अपने जिला मुख्यालय पर मशाल आयोजन में सहयोग करें। टीटी एक गंभीर विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये सुखद खबर आई कि बहुत सारे साथियों ने अपने एफर्ट कर से उसको उत्तीर्ण कर लिया है। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग नहीं कर पाए हैं, मौके आएंगे, वो अपने करते रहे। प्रक्रिया है, हम विरोध भी करेंगे लेकिन अपनी क्षमता को भी बढ़ाएंगे। इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। और मैं तो बधाई देता हूँ हमारे साथियों पर जो लाछन लगाया जा रहा था, उसको उन लोगों ने उस कारा को तोड़ा है। अब आते हैं तीसरी बात पर। तमाम समस्याएं सरकार द्वारा इस समय सरकारी कर्मचारियों के बीच में उठाई जाती है और समय समय पर समस्याएं आगे बढ़ाई जाती हैं। उसी की वजह से तमाम सारी लोगों में शिथिलता, ढीलापन आया है। आप भी महसूस करते होंगे। लेकिन ध्यान रखना, अटेवा एनएमओपीएस का लक्ष्य है पुरानी पेंशन की बहाली। कोई भी आंदोलन चलता है, कोई भी संगठन चलता है, यूं चलता है। निगाह, लक्ष्य वही है, वहीं पर जमे रहेंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना जो मूल है,
जो अपना मूल और प्रमुख उद्देश्य है उसको भी आपको करना है। और कल उसका पहला उत्तर है कि अटेवा NMOPS पुरानी पेंशन को न भूल सकता है, न छोड़ सकता है, न पीछे हट सकता है। उस पर डटे हैं, खड़े हैं, लड़े हैं और लड़ेंगे, और एक न एक दिन हम सब जीतेंगे जरूर। कारण क्या है? 4 राज्यों के अंदर हुआ, विज्ञापन के आधार पर हुआ। अभी बहुत सारे साथी हमारे उत्तर प्रदेश में विषय विशेषज्ञ थे, उनका हुआ। इसका मतलब संघर्षित परिणाम की तरफ बढ़ा जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप। जिनका हो जा रहा है उन्हें बधाई, जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए मैसेज है कि लड़ने से चीजें होंगी, लड़ने से चीजें होंगी। तो मैं पूरे देश के जो भी NMOPS के साथी हैं, तमाम सहयोगी संगठन हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में पेंशन की लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। अभी जो समय है उसको संगठन की मजबूती में लगा दीजिए, क्योंकि एक मजबूत संगठन ही मजबूत आंदोलन कर पाता है। और हम सब के आंदोलनों को किसी और ने नहीं तोड़ा है। जितने भी रिकॉर्ड बने हम लोगों ने बनाए हैं, और जितने आगे टूटे हैं उसको हम लोग ही तोड़े हैं। तो आगे पेंशन आंदोलन की गति और स्पीड को बढ़ाया जाएगा। आप सब कमर कस लें, अपने अपने जिले, अपने अपने ब्लॉक, अपने अपने मंडल में जो संगठन की शिथिलता है, जो ढीलापन है, उसको मजबूत करें। और संगठन की संरचना को बैठकों के माध्यम से, दौरा के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से उसको गति पकड़ाएं। ये मैं ब्लॉक, जिला, मंडल, प्रदेश और देश भर के सभी साथियों से कह रहा हूं। 1 अक्टूबर 23 कोई भूला नहीं, न भूल पाएगा। हम सब ने ही मिलकर उसको किया था। आगे भी हम उस दिशा में बड़ी तैयारी के बीच में हम लोग आप जाएंगे। हाँ, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं उन राज्यों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, राजनेताओं का जो माइंडसेट है वो 4.5 साल कुछ नहीं, जनता की कोई बात नहीं, समस्याओं की कोई बात नहीं। वो 6 महीने जो बचते हैं उसी में शायद वो सुनते हैं मजबूरन, और शायद चुनाव ना हो तो जनता इस राजनीतिक व्यवस्था में कहीं आस पास नहीं दिखाई पड़ेगी। वो तो चुनाव है, जो मजबूरी है, लोग आते हैं। लेकिन हमारा भी माइंडसेट अलग तरीके का होता है। हम जाति में, धर्म में, पार्टियों में बढ़ जाते हैं। हम योग्य उम्मीदवार नहीं ढूंढते, सड़क पर लड़ने वाले को नहीं उठाते हैं। ये हम बुद्धिजीवी होने नाते इसको हमको परखना पड़ेगा कि संघर्ष करने वाले लोग, सड़कों पर लड़ने वाले लोग सदनों में जाएंगे तो लड़ाई सड़क पर भी होगी और सदन में भी होगी। आप सभी से मेरा निवेदन करते हुए कि अपने संगठन को, ब्लॉक को, जिले को, मंडल को चुस्त दुरुस्त कर लें, और कुछ समय तमाम साथियों से अभी बातचीत चल रही है, प्रदेश से, मंडल से, जिलों से क्रम से बात हो रही है। फिर जल्दी ही कोई एक बड़ी हुंकार, एक बड़ी तैयारी के साथ, एक बड़ी प्लानिंग के साथ OPS बहाली के लिए हम सब लखनऊ में घेरा डालेंगे। हक मना करने से हम मानने वाले नहीं। कोई मना कर देगा और हम अपने हक को छोड़ देंगे, संभव नहीं है। और तब मना करने वाला खुद 4 साल ले रहा है, हमको 1 नहीं दे रहा है, तो हम और भी मानने वाले नहीं। बस इस कड़ी में एक निवेदन बहुत छोटा सा करना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे सक्रिय हैं, अपने मुद्दों के लिए, अपने आंदोलन के लिए, अपने संगठन के लिए कलम चलाएं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो कल काला दिवस, जिसमें हम लोग पूरी मजबूती के साथ, भागीदारी के साथ इसको सफल बनाएंगे।
13 अप्रैल को मशाल जुलूस टीटी के खिलाफ, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ऑल इंडिया लेवल पर तमाम और राज्यों के साथी हमसे संपर्क में हैं, तमाम लोगों का मैसेज आ रहा है, इसको और व्यापक तरीके से लड़ करके शिक्षकों के सम्मान को, उनके जो चास्ती हो रही उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। तो 13 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व संध्या पर हम लोग अपने अपने जिलों में मजबूती से करेंगे। तीसरा जो हमने कहा, पेंशन आंदोलन को ताकत के साथ जल्दी ही बड़े तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। चौथा था कि जो वोटर बन चुके हैं उनसे संपर्क करके, संवाद करके इस लड़ाई को भी, जैसे हर चरण पर हम सब लोगों ने जो तय किया उसको किया गया है, इस चीज़ को भी हम लोग मजबूती से करेंगे। तो एक दिन ओपीएस आपका सदन में होगा, ओपीएस का मुद्दा सदनों में गूंजेगा। जब कोई एक विधायक और सांसद हमारी मुद्दे को उठाता है तो हमको, आपको कितना अच्छा लगता है। सोचो, उस सदन में उस लड़ाई को लड़ने वाला ही व्यक्ति अगर चला जाएगा तो जो सड़कों का नज़ारा रहा है उस सदन का नज़ारा होगा। तो बहुत सारा शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई देते हुए आप सबको, जो भी साथी जुड़े हैं, तो साथी लेकर हैं टीटी पे। निश्चित रूप से अभी एक प्रयास हम सब ने उत्तर प्रदेश में किया है और राज्यों के भी लोग संपर्क में हैं। उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको आगे बढ़ाने काम करेंगे। ध्यान रखना, जो लोग टीटी पास हैं, कई बार कभी सवाल आया कि भाई मुझसे क्या लेना देना, नहीं, ऐसी भावना, इतनी छोटी भावना नहीं रखना। बड़ी भावना, सबके साथ संघर्ष में खड़े रहना है, सबको आगे आना है, साथ देना है। और कल इसका नज़ारा 1 अप्रैल ब्लैक डे बना करके हम लोग दिखाएंगे। फिर आगे की बात आगे किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथी हमारे लगातार, शिव कुमार शास्त्री जी तो मतलब कहना ही क्या है, तो ये प्रिंसिपल भी हो गए हैं, फिर भी आंदोलन में कमी नहीं होने देते अपनी सक्रियता को। रामानुज वर्मा जी हमारे लखीमपुर से, मनोज कुमार साथी हमारे हैं, सोनू भारती जी हैं गोंडा से, जेके शर्मा जी प्रतापगढ़ से। लगातार ये सब साथी अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से आंदोलन को, संगठन को बढ़ाते रहते हैं। अनिल भाई हमारे रायबरेली से हैं, निधान सिंह जी हमारी क्रांतिकारी जिला संयोजक, संतोष पाल जी, और कोई सवाल आपको हो कि जिसका मुझे ज़रूरी है, तो संतोष पाल जी हैं, मैं उसका आपकी बात, कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं। और ये लगातार लोग, देवेंद्र सिंह जी हमारे आईटी के साथी हैं, और बहुत सारे साथी तमाम प्रदेश के, ज़िले के तमाम साथी अन्य प्रदेश से हैं, पूरे देश भर के साथी। रवि सनेकर जी हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश के साथी हैं। सुनील कुमार सिंह जी हमारे मैनपुरी से, दिनेश चौहान जी, बहुत लगातार साथी लिख रहे हैं, अपनी अपनी राय ले रहे हैं, अपनी भी राय दे रहे हैं। संघर्ष और संवाद जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। बस एक जरूर निवेदन रहेगा कि संगठन कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय के साथ खड़े होकर के उसको मजबूती से हम कितना बेहतर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जो भी आज तक तय किया गया वो सब किया गया है। आगे की भी जो तैयारी है, जो आगे की भी तैयारी की गई है, वो भी पूरी होगी। तो बस अपनी अपनी भूमिका, अपना अपना रोल। ये पार्वती विश्वकर्मा जी हैं हमारे बहुत सक्रिय मातृशक्ति, और लगातार लोग जुड़े हैं। मैं आपसे फिर निवेदन करूं कि इसी फेसबुक को पेस्ट करके आप सीधे लाइव को ही चारों तरफ सारे ग्रुपों में आप भेज देंगे तो लाखों लाखों लोगों तक। विजय प्रताप जी हमारे लेखक और कवि भी हैं, पदाधिकारी के साथ साथ। तो इसको आप अभी भी अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने अपने ग्रुपों पर इसको शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। और कल का 1 अप्रैल चारों तरफ ब्लैक ब्लैक ही दिखे, ये मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। और कोई सवाल? एक साथी
हाँ, सोशल मीडिया, शिव कुमार शास्त्री जी लिख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। बिल्कुल, ये बात तो मैंने कह भी दिया है और सभी से उम्मीद करता हूँ कि अपने अपने, हाँ बिल्कुल, लखनऊ की रैली की तैयारी होगी और जल्दी अभी आप लोग संवाद करेंगे। प्रदेश पदाधिकारी से बात हुई है, जिला अध्यक्षों, मंडल पदाधिकारी से बात करके उसको आगे तय किया जाएगा। बिल्कुल सहमत है, सहमत है। और 1 अप्रैल काला दिवस, 13 अप्रैल मशाल जुलूस। बिल्कुल, राकेश तिवारी जी, ओनली ओपीएस, बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे लोग इसको हैशटैग ओनली ओपीएस कर रहे हैं। इसमें विभ्रम नहीं होना है। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लीडरान इधर उधर, एनपीएस में ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं। ओपीएस, ओपीएस मतलब ओपीएस, न कम न ज़्यादा, सिर्फ ओपीएस चाहिए। बिल्कुल, सुनील दुबे जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, टीवी नहीं देखते हैं अच्छी बात है, लेकिन अपने अपने अकाउंट को जरूर देखिए। टीवी वाले दिखाते ही आपको कहाँ है। सही है, बिल्कुल आपकी अपेक्षा पर मैं पूरा खरा उतरूंगा, उसमें कहीं से कुछ नहीं। विश्वास आपका है तो विश्वास टूटने नहीं पाएगा, है ना। और टीटी मुद्दे पर सबको मैंने मिला था, सबको मैंने बुलाया था, सबसे मैंने बात की थी। व्यक्तिगत रूप से मैं सबसे कहा था कि एक प्लेटफॉर्म पे आइए। बहुत सारे साथी सहमत हुए, कुछ लोग नहीं सहमत हुए। ठीक है, अपना अपना स्तर से वो भी प्रयास कर रहे हैं। जी, तो सुनील जी गाजीपुर से हैं, अवनीश भाई सीतापुर। तो सभी को मैं पुनः शुभ रात्रि, नमस्कार। और बीच बीच में हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। शुक्रिया।